अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपनी जो ईद के लिए मैंने अपनी कलेक्शन रखी हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ अपने ईद के ड्रेसेस शेयर करूं कि मैंने ईद पे क्या पहनना है। तो मैंने तो ऑनलाइन कोई स्पेशल शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की है, ना ही किसी ब्रांड पे जाके लॉकडाउन के बाद मैंने कोई कपड़े वगैरह ख़रीदे हैं। ये जो मेरे ठहरे हुए थे वही हैं जो मैंने ईद के लिए अपने सेलेक्ट करके ठहराए हुए थे। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं पहन रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के दिन हैं और कोरोना वायरस के दिन हैं, तो हमें इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जब आपके पास हैं बड़े अच्छे कपड़े तो आपको वही पहनने चाहिए। बाहर निकल के ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन जाएं, नए ही लें और नई शॉपिंग ही करें और ईद पे पहनें। अगर आपके पास कोई नए ठहरे हैं तो आप ज़रूर वो दोबारा पहनें और अपने आप को बचाएं, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। बहुत गंदा वायरस है, बहुत गंदी डिजीज़ है, इसलिए अपने आप को बचाएं। मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है अभी जाके लॉकडाउन के बाद। मेरे पास ये सूट ठहरे हुए थे मेरी कबर्ड में और मैंने ये लास्ट ईयर लिए थे, अभी के नहीं हैं, लेकिन ये मैंने पहने नहीं थे। इसका टैग भी वैसे आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कबर्ड में से कपड़े निकालूंगी वही जो मैंने नहीं पहने हुए और ईद पे पहनूंगी। और बग़ैर ज़रूरत के मैंने कहीं भी नहीं निकलना, कहीं नहीं जाना, और प्लीज़ आप भी ना जाएं। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड की बर्थडे है और मैंने उनके लिए गिफ्ट लेना था, इसलिए मैं जे डॉट पे गई थी। और जब मैं गई तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ब्लॉग बना लूँ, आप लोग देखें। लेकिन जे डॉट की कलेक्शन मुझे बिल्कुल इस दफ़ा ज़्यादा अच्छी नहीं लगी और उनका स्टफ़ इतना मोटा है कि मैं पूछने पे मजबूर हो गई कि ये मिड समर है या लॉन है। बहुत मोटा स्टफ़ था उनका। मैंने कुछ भी नहीं लिया और ना ही मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा है। तो मैंने सोचा उससे ज़्यादा अच्छे तो मेरे अपनी कबर्ड में है पड़े, तो मैं क्यों जाऊँ और मैं क्यों लूँ कहीं से भी जाके। तो ये देखें जी, फैंसी लुक वाली मेरी बहुत ही खूबसूरत रंगजा की शर्ट है। इस तरह से इसका ये दामन का डिज़ाइन है और इस तरह से नेक लाइन है और शोल्डर पे भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है। ये बहुत ही खूबसूरत समर मटेरियल है और बहुत अच्छा। तो मैंने सोचा है कि फ़र्स्ट डे मैं ये पहनूं, लेकिन आपने मुझे मशवरा देना है कि मैं फ़र्स्ट डे कौन सा पहनूं। तो आइए जी अगला दिखाऊं। यहाँ मेरे पास ये एथनिक की शर्ट, ये भी मैंने नहीं पहनी। ये भी मेरे पास बिल्कुल न्यू ठहरी हुई थी। तो ये भी मैंने ईद के लिए अपनी सोचा कि ईद वाले जो पहनने वाले कपड़े हैं उनमें सेलेक्ट करके ठहराऊँ कि कौन से पहनने हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके टैग का भी वैसे ही ये लगा हुआ है। तो ये मैंने नहीं पहनी, मैंने कहीं से शॉपिंग नहीं की, मैंने अपने कबर्ड में से निकाले कपड़े। और आप देखें कि इसके स्लीव्स की कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग है और ये कितना गुथा हुआ है एम्ब्रॉयडरी से और बहुत खूबसूरत है। और मुझे जे डॉट वाले बता रहे थे कि इस दफ़ा हमारी ईद की कलेक्शन आई ही नहीं है। तो ज़्यादातर ईद की कलेक्शन नहीं आई। तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो अपने ही बहुत खूबसूरत ठहरे हुए हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है मारे मारे इधर उधर फिरने की। और टेलर्स बहुत नखरे कर रहे हैं, कपड़े नहीं ले रहे। और मैंने सोचा कि अब मैं टेलर से ख़राब करवाऊँ कपड़े, और उससे बेहतर है कि आपके पास जो अपने बगैर पहने हुए ठहरें। असल मकसद होता है ईद पे नए कपड़े, तो जो हैं पड़े आप वही पहनो। और हमें वैसे भी बग़ैर ज़रूरत के घर से निकलना ही नहीं चाहिए, अपनी हिफाजत करनी चाहिए। और मैंने लॉन की ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है। जैसे ही मैं करूँगी नई शॉपिंग लॉन की तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी तक मैंने लॉन की शॉपिंग नहीं की। तो इस तरह से ये सिंगल शर्ट्स हैं, तो इनके साथ मैं अभी आपको बताऊँगी कि मैं क्या करूँगी। ये भी मेरे जे डॉट का लास्ट ईयर का था, लेकिन मैंने कहीं भी नहीं पहना था, मेरा बिल्कुल नया ठहरा हुआ था। क्योंकि ये मेरी एंड की शॉपिंग थी, विंटर स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने ये सारे के सारे, मतलब विंटर तो नहीं स्टार्ट होने वाला था, लेकिन मतलब एंड सीज़न एंड की शॉपिंग थी मेरी ये। तो मैंने ये नहीं पहन सकी, कहीं इनकी बारी नहीं आई। तो मैंने सोचा कि ये ईद वाले जो पहनने वाले कपड़े हैं 2-3 दिन के, वो मैं सेपरेट करके रखूँ। तो उनमें मैंने ये रखा। इसका ये देखिए नेक लाइन का इस तरह से बहुत अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। और जो अब आए हुए हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगे। इसका जैकवार्ड का इसका मटेरियल है और इसका मुझे जो मेन अच्छा लगा वो ये वाला इसका डिज़ाइन था, आप देखें। और ये बीच में ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा है बीच में, इस तरह से है। और ये 2 पीस है, ये 2 पीस है। ये सिर्फ मैंने आपको
थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि इसके दामन का ये डिज़ाइन बहुत प्यारा है। अगर आपको कोई आइडिया चाहिए हो या आप इस तरह से करवाना चाहें तो ये ऑर्गेन्जा के अंदर ये पट्टियाँ सी लगी हुई हैं, रिबन्स टाइप ना। फिर मैंने अपना ये दुपट्टा सेपरेट करके रखा हुआ है। ये जो शर्ट्स मैंने अभी आपको दिखाई हैं इनके साथ कोई भी स्किन दुपट्टा चल सकता है, तो इतना इशू कोई भी नहीं होता। तो ये मैंने दुपट्टा लिया है, ये मेरा बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है। ये देखें इस तरह से है और बीच में जैसे मिरर वर्क का आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, हर कोई मतलब मिरर वर्क वाले कपड़े ही लेना चाह रहा है लेटेस्ट में। तो ये मेरे दुपट्टे पे पूरा इस किस्म का ये पतली सी बहुत ही खूबसूरत सी अकड़ी हुई करंडी टाइप इसका कपड़ा है और बहुत ही प्यारा कपड़ा है इसका। और इसके ऊपर सारा ये मिरर वर्क टाइप हुआ पड़ा है और ये पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखें, आपको क्लोजअप शायद पता चल रहा हो, ये एक्चुअली मिरर वर्क नहीं है लेकिन इसका स्टाइल इस तरह से है, बिल्कुल मिरर वर्क वाला और शाइनिंग भी इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है। तो मैं इस किस्म की जो शर्ट्स होती है जिसमें कुछ स्किन टाइप टच होता है तो उनके साथ मैं यही दुपट्टा वेयर करती हूँ और ये बहुत प्यारा लगता है। और मैंने इसलिए ईद के ड्रेसेस के साथ भी अपना यही रखा है क्योंकि उनके साथ स्किन जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा दुपट्टा था तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाऊं। और इसके साथ जो मेरा फर्स्ट डे वाला ड्रेस है पिंक वाला, उसके साथ मैं पहनूंगी चूड़ीदार पजामा, क्योंकि आजकल चूड़ीदार पजामा फैशन में बहुत ज़्यादा इन है। तो ये मैंने इसके साथ चूड़ीदार पजामा लिया हुआ था जो मैंने नहीं पहना था। तो ये भी मैंने अभी नहीं शॉपिंग की, ये मेरी सारी लास्ट ईयर की शॉपिंग है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने ईद पे यही ड्रेसेस पहनने हैं, क्योंकि मेरे पास थे तो मैंने शॉपिंग नहीं की। तो ये हैं जी मेरे ईद के ड्रेसेस और ये चूड़ीदार पजामा इसके साथ। और चूड़ीदार पजामे के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा अच्छा सा मशवरा दूंगी कि चूड़ीदार पजामे मेरे पास काफ़ी सारे हैं और मुझे बहुत पसंद है। लॉन्ग फ्रॉक्स, चूड़ीदार पजामे, इस किस्म की चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। तो वो ये है कि अगर आप चूड़ीदार पजामा बनवाना चाहें तो बहुत अच्छा मेरा ये मशवरा है कि आप पठानों से मटेरियल लें, क्योंकि जब आप पठानों से मटेरियल लेते हैं तो वो इतना अच्छा होता है, बहुत बड़े बर वाला होता है। और उसका क्योंकि चूड़ीदार पजामे में हमें बर बहुत बड़ा चाहिए होता है तो वो उसके बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने घर के लिए अपने जो बनवाए हुए हैं बाहर अंदर के लिए, वो काफ़ी सारे जो मैंने बनवाए हैं वो मैंने पठानों से मटेरियल लिए हैं और बनवाए हैं और उसके बहुत अच्छे बने हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े बर वाला होता है और उसका चूड़ी बहुत अच्छी चूड़ियों वाला लंबा फुल लेंथ वाला पजामा बहुत अच्छा बनता है। तो आप भी पठानों से मटेरियल लें। अच्छा जी, यहाँ पे आपने मेरा व्लॉग देखा था लॉकडाउन से पहले वाला, जो मेरा आपने व्लॉग देखा लॉकडाउन से पहले वाला, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैं मुल्तान गई हुई थी। तो मैं मुल्तान गई तो मैंने वहाँ से ये वाली जूतियों की शॉपिंग की इंसिग्निया से। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये दिखा दूँ। तो जूतियों की तो मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी वहाँ से, लेकिन मैं लॉन के कुछ ज़्यादा ड्रेसेस नहीं ले सकी थी। दूसरी ये है, ये पीच सा कलर है और इसका हील का स्टाइल देखें आप, कितना खूबसूरत स्टाइल है इसका। ट्रांसपेरेंट हील है, वैसे आम तौर पे हम वाइट में देख रहे होते हैं, तो ये बड़ा प्यारा सा इसका कलर है और इसका स्टाइल ये वाला है। ये पाँव में बहुत खूबसूरत लगती है। ये अभी तक मैंने पहनी नहीं है, ये मेरी ईद के लिए ही पड़ी हैं। तो ईद के जो 2-3 दिन होंगे उनमें ये मैं पहनूंगी। तो ये भी मेरे इंसिग्निया के शूज़ हैं। और जो मैंने लिया था वो ये वाला जो बहुत ही ज़्यादा हसीन शूज़, ट्रांसपेरेंट हील और ऊपर से भी ट्रांसपेरेंट है इस तरह से। ये पाँव में जूती बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ही खूबसूरत। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारी जूतियाँ ली थी और फिर मैं दोबारा कभी व्लॉग में आपको और दिखाऊंगी। वो सारी इंसिग्निया से थी। उस दिन हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की तो मैंने सोचा कि मैं आपको आज ये वाले डिज़ाइंस दिखा दूँ जो मैंने 2-3 लिए हैं। अगर आप भी लेना चाहें, इनकी ऑनलाइन शॉप ये सेल लगी हुई है, अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर लें। और जी ये मैंने ज्वेलरी रखी हुई है यहाँ पे, ये वाली माला वाइट कलर की है, ये हर किसी के साथ चलती है। तो ये वाली माला मैंने रखी हुई है जो मैं ईद वाले दिन पहनूंगी इंशाल्लाह। और ये इसके साथ के इयर रिंग्स हैं, इंडियन सेट है ये। तो ये इस तरह से है इसका कलर कि आप किसी के साथ भी पहन सकते हैं। और जी यहाँ पे मैंने बैंगल्स रखी हुई हैं,
ये वाली कलरफुल चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं बहुत शौक से लेती हूँ, जहाँ भी कलरफुल से कपड़े नज़र आ जाएँ, कोई शर्ट्स नज़र आ जाएँ, कोई कुछ, वो चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो ये जो है ना, ये बैंगल्स कलरफुल मैंने अपनी अलहदा करके रखी हुई हैं, जो मैं ईद पे पहनूंगी। और मैंने ये वाले जो हैं कड़े मोतियों वाले, ये मैंने नथिया गली से लिए थे, तो ये भी मैंने सेपरेट करके रखे हुए हैं, ताकि मैं ईद की चीज़ें अपनी अलग करके रख दूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो दोबारा उनको इकट्ठे करने में। सारी चीज़ें मैंने अलग करके रख दी हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे पास जो कलेक्शन थी ईद की, जो मैंने अपने सेपरेट किए हुए थे, मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। आगे भी इंशाल्लाह लॉन की शॉपिंग मैं अपनी बच्चों की सारी आपके साथ शेयर करूँगी और आपको अच्छे अच्छे स्टिचिंग स्टाइल्स भी दिखाऊँगी। और शूज़ की भी जो काफ़ी जो मेरी और कलेक्शन है इंसिग्निया की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। या आप जब भी आप कहेंगे किस टॉपिक पे मैं बनाऊं, स्टिचिंग स्टाइल पे बनाऊं या शूज़ का व्लॉग बनाऊं, जो भी, फिर आप कमेंट्स करके बताइएगा मुझे। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।